हाय गाइस। तो आज मैं फिर से वापस आ गई हूँ एक मिनी व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है वो तो एक आप देख ही रहे हो कि टाइम लैप्स में पूरा शूट किया गया है। स्टार्टिंग में वो पूरा ऐसा ही दिखने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे यहाँ शुरुआत हो गई थी दिवाली की सफाई की। और एक ही दिन की छुट्टी थी हमारे पास संडे का। उसके बाद मेरे भी क्लासेस और किसी के पास छुट्टी नहीं, टाइम नहीं। तो हमने सोचा कि संडे को ही सफाई की जाए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ढेर सारा लाइक करें और इस पूरे वीडियो को एंजॉय करें। तो मेरी जो सुबह थी वो शुरुआत हुई, पहले ढेर सारे कपड़े थे धोए हुए, उसे फ़ोल्ड करने से। तो मैं लेकर बैठ गई सुबह-सुबह चाय पीने के बाद कि जितने भी कपड़े हैं पहले मैं उसे फ़ोल्ड कर लूँ। उसके बाद क्योंकि इसे फ़ोल्ड अगर नहीं करती तो ये इधर-उधर बिखरे पड़े होते, फिर अगर डस्टिंग होती तो सारे डस्ट इसी पे आ जाते। तो मैं बैठ गई सारे कपड़े को लेकर फ़ोल्ड करने के लिए। फिर मैंने एक-एक करके बहुत सारे कपड़े थे, मैंने कुछ कट भी किए हैं इस वीडियो में। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। तो मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड किए। उसके बाद ये ट्रांजिशन उतना अच्छा नहीं था बट फिर भी सही था। और उसके बाद शुरुआत हुई पूरे रैक की सफाई की। तो मैंने थोड़ा नाश्ता सॉरी नाश्ता भी नहीं किया था, मैं तो भूल ही गई। चाय बस पिया था मैंने और उसके बाद लग गई, क्योंकि पहले तो लग रहा था कि यार कैसे साफ़ होगा, कैसे साफ़ होगा। लेकिन जैसे ही मैं लगी सफाई करने में तो फिर लगा कि चलो कर ही लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठेंगे। तो पहले मैंने रैक की क्लीनिंग करी, उसके बाद राइट लेफ़्ट करके जितने भी छोटे-छोटे रैक्स थे वो निकाला। वैसे भी ज़्यादा डस्ट नहीं थी क्योंकि दशहरे के टाइम पे ही सफाई हुई थी। फिर नहाने-धोने के बाद फिर बारी आई कि बेडशीट वगैरह डालने की। तो यहाँ पे मैं पिलो कवर्स लगा रही थी जल्दी-जल्दी से। फिर मैंने रैक के कवर्स लगाए जो कि धुल चुके थे पहले ही, तो वो हटा कर रखे हुए थे। फिर मैंने बेडशीट बिछाई और अब ये देखिए फाइनल लुक मेरे रूम का कि अरेंज करने के बाद कैसा था। तो ये कुछ इस तरीके का सफाई और अरेंजमेंट के बाद हो चुकी थी। और फिर मुझे पता चला कि आज शाम में पार्टी में जाना है, तो मेरी खुशी तो डबल ही हो गई। तो शाम में जब पापा आए तो वो ये लेकर आए, इसे हम लोग नेनुआ कहते हैं या परोर, आप लोग क्या कहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये एकदम ताज़ा था, वो तोड़ कर किसी के यहाँ से लेके आए थे और यहाँ मैं रेडी हो गई पार्टी में जाने के लिए। तो ये एक बर्थडे पार्टी थी। मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहीं पे एक फैमिली रहते हैं, तो उनके बेटे की बर्थडे पार्टी थी। तो बगल में एक रेस्टोरेंट था तो हम लोग वहाँ गए। और ये बच्ची मुझे इतनी क्यूट लग रही थी ना। तो यहाँ पे शुरुआत हो गई बर्थडे पार्टी की। तो ये है बर्थडे बॉय की मम्मी। तो ये उसे गिफ्ट दे दी थी, उसे गिफ्ट में मिला था एक गोल्डन रिंग। और ये रहे उसके पापा। तो यहाँ पे शुरुआत हो गई केक कटिंग की। तो उसकी विश थी कि मैं तलवार से केक काटूँगा, तो वहाँ पे छोटू सा एक तलवार था और उसी से केक कटिंग हुई यहाँ पे। तो ये देखिए, आप भी देखिए और एन्जॉय करिए उस चीज़ को। यहाँ पे इसने सोचा कि मैं अपने पापा को केक खिलाता हूँ, फिर उसके पापा ने बोला कि नहीं तुम्हें पहले खाना चाहिए। बस और क्या है, इसने पापा का वेट भी नहीं किया और खुद खा लिया और ये हँस भी रहा था। हम लोगों को भी हँसी आ गई वहाँ पे। तो और जो सबसे प्यारी चीज़ मुझे उस रेस्टोरेंट में लगी वो थी ये मिरर। मतलब ये वो जो स्विच ऑन ऑफ वाली होती है ना, पावर बटन वाली, वैसी मिरर थी। उसके बाद आ गया हम लोगों का स्टार्टर। तो ये था पनीर, पता नहीं पनीर टिक्का बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था उसे। और उसके बाद तुरंत आ गया हमारा डिनर। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।